वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज गाइस 100 लाइक होने के बाद हाई नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करेंगे, लाइक करो। चैप्टर 38। साहिल बुरी तरह उसके जिस्म को नोच रहा था। वही सारिका दर्द से रो रही थी पर कुछ कर नहीं पा रही थी, पर साहिल को उसके दर्द से जैसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। कुछ घंटों तक अपनी हवस पूरी करने के बाद साहिल एक साइड गिरकर सो गया। वही सारिका बेजान लाश की तरह ऊपर की तरफ देखने लगी। ये दर्द कोई नया नहीं है, बल्कि जब से उसकी शादी हुई है तब से शायद ही ऐसी कोई रात बीती हो जब उसका पति शराब पीकर जानवरों की तरह उसे मारता ना हो, और अब तो इस दर्द को उसने अपनी किस्मत समझ अपना लिया था। अब आगे। नेक्स्ट डे। एकाक्ष और भौमी हॉल में खड़े थे। भौमी ने आज येलो और लाल रंग का पोशाक पहन रखी थी। गले में एक खूबसूरत चोकर के साथ लंबा मंगलसूत्र जो उसके पेट तो छू रहा था। माथे पर छोटी सी रकड़ी, दोनों हाथों में भारी कंगन के साथ पीली चूड़ियां, चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ होठों पर हल्का लिपस्टिक और छोटी सी बिंदी। इस सिंपल लुक में भी भौमी काफी खूबसूरत लग रही थी। एकाक्ष ने हमेशा की तरह कोट पैंट पहन रखा था, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। वही ईशानी, अबीर, रिया, किया, शायला, ओम और सिद्ध भी तैयार होकर उनके साथ खड़े थे। अबीर धीरे से ईशानी के कान में अंडस को, यार ये छिपकली हमारे साथ क्यों जा रही है, अब पूरे सफर में इसका ये सड़ा हुआ मुंह देखना पड़ेगा। ईशानी भी उसी तरह अंडस को, सही कहा आपने भाई साहब, पर ताईजी समझती कहा है, पता नहीं उन्हें इस छिपकली में क्या दिखता है। अबीर मुंह बनाते हुए अंडस को, खुद को देखती होंगी तभी तो उन्हें ये इतनी पसंद है। ये सुन ईशानी को हंसी आ गई। सिद्धू उनके पास आकर बोला, अंडस को क्या खुसूर फुसूर चल रही है तुम दोनों में। अबीर हड़बड़ाते हुए झूठी हंसी के साथ अंडस को, कुछ नहीं ब्रो, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। सिद्ध दोनों को घूर कर देखता है। संध्या जी भौमी के पास आकर अंडस को, बेटा हमारे कुलदेवी माँ भवानी का मंदिर सदियों पुराना है और वहाँ की मान्यताएं भी, बेटा वहाँ के नियम थोड़े से अलग है, इसलिए हो सकता है आपको वहाँ थोड़ा अजीब लगे, मगर आप घबराइएगा मत और अच्छे से अपनी पूजा पूरी कीजिएगा और हाँ अपना ख्याल रखिएगा। भौमी उन्हें देखते हुए सरहा में हिला देती है। तभी अबीर संध्या जी से बड़े स्टाइल से बोला अंडस को, अरे मॉम आप बिल्कुल भी चिंता मन कीजिए, मैं और ईशानी है ना, हम भाभी सा को वहाँ का सब कुछ अच्छे से समझा देंगे और उन्हें प्रोटेक्ट ही करेंगे। तभी वेभा जी ने आकर सीधे उसके सर पर एक चपट मार बोली, अंडस को आप पहले अपना तो ख्याल रख लीजिए, बाद में किसी और के बारे में सोचिएगा, हमें तो चिंता है कहीं आप भौमी के काम बनाने की जगह काम बिगाड़ ना दे। अबीर अपना सर सहलाते हुए मुंह फुलाकर बोला, अंडस को चाची सा आप ऐसे कैसे बोल सकती है, क्या आपको नहीं पता हम कितने ज्यादा टैलेंटेड है, बल्कि लोग तो हमसे जलते हैं। वेभा जी झूठी हंसी के साथ अंडस को, बस बेटा हो गया। ये सुन पूरी फैमिली हंसने लगी। वही अबीर का मुंह फूल गया। दिव्या जी भौमी से बोली, अंडस को भौमी हम अभी भी आपसे कह रहे हैं आप इन बच्चों को मत ले जाइए अपने साथ, वरना कहीं आपको पूजा छोड़ बस इन बच्चों को ही ना संभालना पड़ जाए। निया मुंह बनाते हुए अंडस को, माँ हम इतने भी छोटे बच्चे नहीं हैं जो हम अपना ख्याल ना रख सके। प्रकाश ही अंडस को, बिल्कुल दिव्या आप ऐसे हमारी बेटियों को बच्ची मत कहिए, बल्कि ये तो अभी इतनी बड़ी हो गई है कि हमें इनके शादी में लिए लड़का ढूंढने की जरूरत है। प्रकाश जी की बात सुन निया किया शौक और गुस्से से अंडस को, पापा। अब तो पूरा परिवार ठहाके मार के हंसने लगा। तभी छोटी सी रूही भौमी के पास आकर अपने मासूम आवाज में बोलती है, अंडस को दोस्त मुझे भी आप लोगों के साथ जाना है। भौमी रूही को अपने गोद में लेकर अंडस को, हमारी छोटी सी गुड़िया को भी हमारे साथ जाना है, लेकिन अगर आप हमारे साथ जाएंगी तो आपके स्कूल कौन जाएगा, क्या आपको अपने स्कूल नहीं जाना। रूही चेहरा झुका से बोली, अंडस को लेकिन मुझे आपके साथ जाना है। रूही का मासूम चेहरा देख भौमी को उस पर बड़ा प्यार आया। भौमी रूही के गालों पर किसकर बोली, अंडस को मेरी छोटी सी गुड़िया आज आप स्कूल जाइए, लेकिन अगली बार हम आपकी स्कूल की छुट्टियों में घूमने जाएंगे और बहुत मजे भी करेंगे। रूही मासूमियत से बोली, अंडस को पक्का हम नेक्स्ट टाइम घूमने जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। भौमी अंडस को, हाँ पक्का। तभी प्रभा जी एकाक्ष की तरफ देखकर बोली, अंडस को बेटा अब आपको निकलना चाहिए, रास्ता काफी लंबा ही। एकाक्ष ने सर हाँ में हिलाते दिया। भौमी और एकाक्ष सभी से पैर छूते हैं। Sabi unako apana Diana Rakane ko balate he, om eka sahida kara kupakapa saba ko de ka rahada, tabi praba g om ke pasa kara usak gallo para hatha raka kahati he underscore, beta apabi apana Diana Rakiega surfadu saro ke bear mi mata sosiega, om halke se sara hila kara anaka para chuleta he, vaha bami ki najaram una para thim. Bami abataka isa paravarami sabako jana kuki thimbasa om ko korakara kayuki vojayadatara kupa hai rahadada, vaha bami ne om ke ligara valam ka behavior be notisakiada.
Isa Nahim devo janati Nahim them isa behavior ka karana basa om ko de ka kabi kabara usak li sympathy mahasusa hodi them. Eka kara sabi kars vaham se nakala gai. Du sari tarifa. Eka adami apain deska para raki ser siho ko nice jira kara gus se sila kara bola _ Akaksa Sinha Rajavada, Tunfira Eka Baramir Kama Mitanga Araya He, Charunga Nahim Tujami, Vaha Kebina K Bahara Usaka Assistenta Apain Sara Ka Pasina Pocha Gabarate Hu Apain Bosakia Vahe Suna Rahada, Tabi Usaka Eka Sathi Usak Sahida Mikara Ho Kara _ Kya Fira Eka Bara Project Hamare Hatha Se Chuda Gaya, Assistenta Afasosa Se Apana Sara Juka Kara Bola _ Hami Isa Bara Ka Hamara Pamkava Projecta, Isa Bara Be Project Rajavada Corporation Ko Mulahi, Piyusa Sara Kafi Jayada Gusmihi, Mujay Tasinta Ho Rahi Hikahi Piyusa Sara Kucha Galata Nahim Karada, Tabi Piyusa Dandanate Hu Ruma Se Nakala Kala Gaya, Piyusa Ka Assistenta Jaldi Se Usak Pichbaga, Akaksa K Black Cars Rasto Paradora Rahi Thim, Akaksa Ora Bami Eka Karmi Vaha Baki K Loga Dusari Cars Mitha. Kalate Hu Unhem Kafi Vakta Ho Gayada, Bami K Karmi Kafi Sandi Thim, Bami Aba Uba Kuki Thim, Bami Akaksa Ki Tarifa Dekati Hi Jisaka Diana Abibi Apain Phonamida, Yi Deka Bami Muma Banate Hu Barabarati Hi _ Yi Atana Kya Kama Karati Hi, Jaba Deku Taba Basa Phonya Lepatapa Miguz Rahat Hi, Na Jane Isamem Isa Kyahi, Ki Apani Patni Ka Bi Diana Nahim Hi Anako. Vaha Akaksa Ne Bami Ka Barabarana Sunalia Devo Apana Sara Yutha Kara Bami Ko Deka Bola _ Kya Bata Hi Rani Sa Apa Kya Barabara Rahihi. Chapter 39, Assistenta Afasosa Se Apana Sara Juka Kara Bola _ Hami Isa Bara Ka Hamara Pamkava Projecta, Isa Bara Be Project Rajavada Corporation Ko Mulahi, Piyusa Sara Kafi Jayada Gusmihi, Mujay Tasinta Ho Rahi Hikahi Piyusa Sara Kucha Galata Nahim Karada. Tabi Piyusa Dandanate Hu Ruma Se Nakala Kala Gaya, Piyusa Ka Assistenta Jaldi Se Usak Pichbaga, Akaksa K Black Cars Rasto Paradora Rahi Thim, Akaksa Ora Bami Eka Karmi Vaha Baki K Loga Dusari Cars Mitha. Kalate Hu Unhem Kafi Vakta Ho Gayada, Bami K Karmi Kafi Sandi Thim, Bami Aba Uba Kuki Thim, Bami Akaksa Ki Tarifa Dekati Hi Jisaka Diana Abibi Apain Phonamida, Yi Deka Bami Muma Banate Hu Barabarati Hi _ Yi Atana Kya Kama Karati Hi, Jaba Deku Taba Basa Phonya Lepatapa Miguz Rahat Hi, Na Jane Isamem Isa Kyahi, Ki Apani Patni Ka Bi Diana Nahim Hi Anako. Vaha Akaksa Ne Bami Ka Barabarana Sunalia Devo Apana Sara Yutha Kara Bami Ko Deka Bola _ Kya Bata Hi Rani Sa Apa Kya Barabara Rahihi, Aba Age, Bami Akaksa Ko Garate Hu Boli _ Raja Sa Apa Mujay Yahi Utara Digiye Mujay Aba Apa K Satha Nahim Jana, Miyasani Abira K Satha A Jangi, Akaksa Confusion Se Bola _ Kya Matalaba, Apa Ko Hamare Satha Jane Mi Kya Ditkata Hi, Bami Akaksa Se Boli _ Ditkata, Mary Ditkata Sabase Bari Apa Hi, Dina Bara Pata Nahim Isa Lepatapa Phone Mi Kya Guz Rahat Hi, Yaha Sahida Mi Apa Ki Bivi Bathi Way Hi Para Nahim Apaka Diana Tabasa Apain Mobile Hi. Tabi Bami Kucha Soka Apani Ank Choti Kara Akaksa Ko Garate Hu Boli _ Raja Sa Apakama Hai Karati Hi Na Kahi Mir Pitha Pichkoi Gulata Nahim Kila Rehi Hi Apa, Akaksa Confusion Se _ Yula Kesag Yula, Bami Apana Muma Bitsakate Hu Boli _ Aba Attain Siddhi Banan Ki Jarurata Nahim Hi Apa Ko, Mujay Pata Hi Apa Katain Kanta Ora Kalaka and Sana Hi. Dekiam Raja Sa Mujay Koi Sidi Sadi Patavrata Nari Samajain Ki Kazisa Mata Kijaga, Agara Apane Kisibi Dusari Orata Ko Enka Uthak Dekain Kibi Kazisa Ki Nata Sabase Pahale Hama Apa Goli Marench Fira Usa Laraki Ko Mara K Jelakale Jayamge, Bami Ki Bata Suna Age Baith Dravera Ki Ank Kori Ho Gayi, Us Visvasa Nahim Ho Raha De Koi Anek Bosa Hukakuma Sa Ko Aes Damaki De Sakata Vaha Akaksa Pahale Tasoka Se Apani Patni Ko Dekata Hi Fira Apani Ank. छोटी कर भौमी को घूरते हुए बोला अंडस्को, रानी सा आपकी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही, आप हमें राजस्थान की हुक्मसा को धमकी दे रही है। भौमी भी एकाक्ष को घूरते हुए बोली अंडस्को, क्यों नहीं दे सकते हम आपको धमकी, अगर आप हुक्मसा है तो हम भी आपकी पत्नी हुक्म रानी सा है। भौमी की बात सुन एकाक्ष के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ गई। एकाक्ष ने झट से भौमी को अपने करीब खींच लिया, जिससे भौमी एकाक्ष के सीने से जा टकराए। वही ड्राइवर ने जल्दी से का पार्टीजान ऑन कर दिया। एकाक्ष का एक हाथ भौमी की कमर को होल्ड किए हुए था, वही भौमी के हाथ एकाक्ष के सीने पर।
एकाक्ष भौमी ने बालों की लटों को उसके कान के पीछे कर अपने डिप वॉइस में बोला, अंडरस्को रानीसा आप कुछ ज्यादा ही नहीं बोलती, आखिर आप कैसे अपने पति पर शक कर सकती है, ये तो गलत बात है ना रानीसा। भौमी एकाक्ष के हाथों को दूर करने की कोशिश कर बोली, अंडरस्को राजासा ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। एकाक्ष भौमी को अपने ओर नजदीक खींच उसके कान के पास जाकर बोला, अंडरस्को ऐसे कैसे रानीसा, आपने हम पर शक किया है, हमें राजस्थान के हुक्मसा को धमकी देने की जरूरत की है, इसकी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना आपको। इतना कह एकाक्ष ने धीरे से भौमी के कानों की लो को बाइट कर वहां चुम लिया। एकाक्ष के इस एक्शन से भौमी का शरीर एकदम सिन्हर सा गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एकाक्ष ने भौमी के गुलाबी होठों को देखा, न जाने भौमी में ऐसा क्या असर था कि एकाक्ष के अपने होंठ भौमी के ठंडे होठों पर रख दिया। इसके साथ ही एकाक्ष की आंखें बंद हो गई, वही भौमी के हाथ एकाक्ष के कंधों पर कस गए। धीरे धीरे एकाक्ष के होंठ भौमी के होठों पर हरकत करने लगे। एकाक्ष बहुत ही सॉफ्टली भौमी के होठों को किस कर रहा था। उसका एक हाथ भौमी के कमर को जकड़े हुए था और दूसरा हाथ पूस के सर को होल्ड किए हुए था। वही भौमी भी उस किस को महसूस कर रही थी। वैसे तो पहले भी उन्होंने किस किया था, बट उस वक्त बस कुछ पलों के लिए उनके होंठ मिले थे, बट वो दोनों आज पूरे एहसासों के साथ एक दूसरे में खोए हुए हैं। अब भौमी की सांसें फूलने लगी थी। भौमी एकाक्ष से दूर होने की कोशिश करने लगती है। एकाक्ष भौमी के होठों पर एक तेज बाइट कर उससे दूर हो गया। बाइट की वजह से भौमी के मुंह से एक सिसकी निकल गई। दोनों की ही सांसें काफी तेज चल रही है। एकाक्ष भौमी के होठों के खून को साफ करते हुए बोला, अंडरस्को मेरे ख्याल से इतना पनिशमेंट काफी है आपके लिए। भौमी अपनी आंखें खोल एकाक्ष को देखने लगी। उसका पूरा चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। एकाक्ष उसके नजदीक जाकर बोला, अंडरस्को और एक बात रानीसा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे लाइफ में आई पहली और आखिरी औरत है। आपके अलावा हमारे एकाक्ष सिंह राजावत के जिंदगी में ना ही कोई औरत आई है और ना ही कोई आ सकती है। एकाक्ष की बातें सुन भौमी के पेट में तितलियां उड़ने लगी। पता नहीं ये क्या एहसास थे, पर भौमी के मन में ये सुन एक सुकून का एहसास हुआ। भौमी अपनी फरफराते हुए पलकों के साथ एकाक्ष को देखने लगी। उसके आंखों में आज काफी अलग से एहसास थे जिन्हें शायद वो अब समझने लगी थी। वही एकाक्ष भी उसकी आंखों में देख रहा था। दिन ढलने को आया था। सांझ की हल्की हल्की लाल पीली लाली पूरे आकाश में फैली हुई थी। एकाक्ष की कारों को काफिला धीरे धीरे एक गांव में एंटर करने लगा। गांव के लोग जो अपने पूरे दिन भर के काम के बाद थककर अपने अपने घर जा रहे थे, वो अपनी जगह रुक उन कारों को घूरने लगे। आखिर घूरे भी क्यों ना, उनके इस छोटे से गांव में ऐसे कारों को देखना अजीब बात ही है। वो सभी कार्स एक छोटे से हवेली के सामने आकर रुकी। एक एक कर सभी अपने कार से उतरे। भौमी अपने चारों तरफ देखने लगी। वो हवेली ना ही ज्यादा छोटी और ना ही बड़ी थी। हवेली काफी खूबसूरत थी। अबीर अपना कमर सही करते हुए बोला, अंडरस्को फाइनली पहुंच गए, वरना मेरी तो कमर ही टूट जाती का में। धीरे धीरे सभी अंदर जाने लगे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनकी नजर हॉल के सोफे में बैठे एक वृद्ध आदमी पर गया, जो हॉल के सोफे पर बैठे हुक्का पी रहे थे। उन्होंने सफेद धोती कुर्ता पहन रखा था। चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछों के साथ सर पर पगड़ी पहन रखी थी। उनके पास उन्हीं की तरह सफेद धोती कुर्ता और पगड़ी पहने एक आदमी खड़ा था। अबीर, ऐशानी, रिया और सिद्ध ने सबसे पहले उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। बुढ़ा आदमी उनके सर पर हाथ रख उन्हें आशीर्वाद देता है। तभी उनकी नजर एकाक्ष और उसके साथ खड़ी भौमी पर पड़ी। एकाक्ष और भौमी ने B unik parachu, vo adami uniko aservada detahi, Asia k libasa tana high folded hands. Thanks for watching our subscribe and comments.